गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछली कक्षा में हमने संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरणों को पढ़ेंगे। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जो शब्द सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संख्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपना का विवाह हो गया। सपना के पति का नाम अपना है। सपना की पुत्री का नाम कल्पना है। सपना नौकरी करती है। सपना का कार्यालय पुलिस लाइसेंस के निकट है। सपना ने कार खरीद ली है। सपना कार से कार्यालय जाती है। इस वाक्य में सपना बार बार आया है। इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो भाषा में सुंदरता आ जाएगी। एजुकेशन से जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इनके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हमने, हमारा, हम, हमसे आदि। उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण इस प्रकार से हैं: मैं वहाँ जाऊँगा, मैंने उसका गाना सुना, हमने पत्र लिखा, हम चलेंगे। मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, आप, अपने, आपके। जैसे तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, तुम कहोगे तो जाऊँगा।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के या श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, उस, उन, इन आदि। वह आकर सो गई, वे उधर जा रहे थे। आइए बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे। उदाहरण, वह मेरा घर है, यह मेरी कार है, वे फल इधर उधर रख दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ पर कोई और कुछ दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। दो शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, जिसने, उसने आदि। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। यहाँ पर जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे। उदाहरण, तुम्हारा क्या नाम है, बाजार से क्या लाए हो। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निज अर्थात स्वयं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेत्व दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। उदाहरण, वे अपने आप लौट आएंगे, वह खुद चला आएगा। यहाँ पर खुद और आप दोनों निजवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको सर्वनाम और इसके भेद की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप सभी हमें कमेंट्स करें। और हाँ, यदि आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।